मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह पावन शिव संदेश पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और मनन कीजिए। इस दिव्य संदेश को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लेना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो संदेश या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, इस शिव संदेश को अंत तक अवश्य देखें और सुनें। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो महादेव के नाम पर इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे दिव्य और प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें किसी और को नहीं, खुद को छोड़ने का डर सताने लगता है। तुम इतने लंबे समय तक किसी और के लिए जीते रहते हो कि धीरे धीरे अपनी ही आवाज़ सुननी बंद कर देते हो। तुम किसी के शब्दों में अपनी खुशी ढूंढते हो, किसी के व्यवहार में अपनी कीमत और किसी की मौजूदगी में अपना सुकून। लेकिन मेरे बच्चे, जब वही इंसान दूर चला जाता है तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा एक हिस्सा भी साथ चला गया। तुम बार बार खुद से पूछते हो, मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ? मैं अब भी उसे क्यों याद कर रहा हूँ? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? लेकिन सच यह है, तुम उसे नहीं, उस एहसास को पकड़ कर बैठे हो जो तुमने उसके साथ महसूस किया था। तुम उस हंसी को याद करते हो, वो बातें जो अब सिर्फ यादों में हैं, और सबसे ज़्यादा तुम उस अपने रूप को याद करते हो जो उसके साथ होकर तुम बन गए थे। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम उसके साथ थे वो तुम्हारी अपनी रोशनी थी, वो तुम्हारा अपना प्यार था, तुम्हारी अपनी गहराई थी। वह इंसान सिर्फ एक आईना था जिसमें तुमने खुद को एक अलग रूप देखा। अब समय है उस आईने को नहीं, खुद को पहचानने का। कभी कभी हीलिंग का मतलब किसी को भूल जाना नहीं होता। कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है अपने दिल से यह कहना, मैं अब खुद को दर्द में नहीं रखूँगा। तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हर रिश्ता क्लोजर देकर ख़त्म नहीं होता। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन नहीं, लेसन बनकर आते हैं। और मेरे बच्चे, हर लेसन का मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं होता। कुछ लेसन तुम्हें तुम्हारी अपनी ताकत दिखाने आते हैं। जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो तुम उसे सही साबित नहीं करते, तुम सिर्फ अपने दिल को आज़ाद करते हो। तुम यह तय करते हो कि अब तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करेगी। धीरे धीरे तुम खुद को फिर से जोड़ना शुरू करते हो, फिर से अकेले बैठना सीखते हो, फिर से अपनी पसंद की चीज़ों में खुशी ढूंढते हो, फिर से अपने दिल की आवाज़ सुनते हो। और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि जिस नाम से कभी तुम्हारा दिल भारी हो जाता था, अब वही नाम सिर्फ एक शांत याद बन गया है। तब तुम्हें एहसास होगा, तुमने किसी को खोया नहीं, तुमने खुद को फिर से पा लिया है। मेरे प्रिय, यह असली जीत है। जब तुम टूटकर भी कठोर नहीं होते, जब तुम दर्द के बाद भी प्यार पर विश्वास रखते हो, जब तुम किसी के जाने के बाद भी खुद को नहीं छोड़ते, यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी साधना है। और याद रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह तुम्हें खुद तक पहुंचाने का माध्यम था। अब समय है पीछे देखने का नहीं, खुद की ओर लौटने का। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।